बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाज़ार गया था सौदा सर्फ लेने, तो मैंने देखा कि हर जगह पे कैरीज़ ही दिख रही थी। इतनी कैरीज़ थी और मैंगो भी आ गए थे। तो मैंने सोचा कैरीज़ आ गई हैं तो अब जल्दी से कुछ अचार बनाया जाए और आप व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए, और घर में मैं अचार बना के सेव कर लेता हूँ। 1-2 साल बना के रख लेते हैं, फिर हम वो सारा साल खाते रहते हैं। तो चलें आए, फिर मैंने ये कैरीज़ ले ली हैं और फिर हम इसका अचार बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची कैरी का अचार बनाने के लिए हमने 12 कैरीज़ लिए हैं। मेजरमेंट के हिसाब से ये तकरीबन सवा किलो या 1.5 किलो होंगी। इसको मैंने धो के फिर साफ़ करके सुखा लिया है। कैरियाँ हमारी अच्छी तरह से सूख चुकी हैं, तो अब हमने इसे क्या करना है कि हमें इसको काटना है। पहले हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसको काट लेंगे और फिर हम इस कैरीज़ को काटेंगे। ये देखिए, हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो जो काट लिया है। अब इसको हम इस तरह से हमने काट लिया है। ये देखिए, छोटी बड़ी शेप जितना भी आपको पसंद हो, जो भी आपका दिल करे, आप उसी शेप में इसको काट सकते हैं, छोटी या बड़ी में भी। मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। तो ये सारी कैरीज़ हमने काट ली हैं। ये देखें, फिर हमने इसको बड़े से बाउल में शिफ्ट कर दिया है, प्लास्टिक वाले में। आप इसके जो बीज होते हैं वो निकाल भी सकते हैं। अगर आपको बीज पसंद है तो इसके साथ, अचार के साथ आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून भर के और 2 टेबल स्पून नमक। ये दोनों उसमें मिला देंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने नमक और हल्दी को कैरीज़ में मिक्स कर दिया है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको हमने कैरीज़ को नमक और हल्दी लगा दी है। अब इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि हमारी जो नमक और हल्दी है वो कैरीज़ में अच्छी तरह से रस बस जाए। तो बस हमें 2-3 घंटे हो चुके हैं कैरी को नमक और हल्दी लगाते हुए। तो अब हमने इसको उस बाउल में से निकाल लेना है। कोई सादा सा कपड़ा लेना है या फिर कोई पेपर लेना है। तो उसमें से आपने एक-एक दाना अलग-अलग करके उस कपड़े पे रख देना है या फिर पेपर पे रख देना है, और उसको फ़ैन के ऊपर रख देना है, या फिर आप धूप में, अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। और उसको 3-4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और कि हमारी कैरीज़ हैं वो सूख जाएँ और नमक जो है वो नमक जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये हम ज़ाया कर देंगे, ये जो पानी बचा था वो हम फेंक देंगे। तो फिर मिलते हैं इसको सूखने के बाद। तो बस 3 घंटे हो चुके थे, तो हमारी कैरी जो है वो सूख चुकी थी। तो फिर हमने उसको फिर से बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसालों में कुछ इस तरह से है कि हमने 4 टेबल स्पून भर के लिए है सौंफ, 1 टीस्पून हमने लिए कलौंजी, 1 टीस्पून हमने लिए हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने ज़ीरा पाउडर लिया है कुटा हुआ, और 1 टीस्पून हमने ली है अजवाइन कुटी हुई दरदरी। ये सारे मसाले हमने दरदरे से कूट लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें डालेंगे हम राई। ये दाना 1 टेबल स्पून हमने राई दाना लिया है टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा हमने मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून। मेथी दाना हमेशा 1 टीस्पून जाएगा, तो आप अपने हिसाब से टीस्पून ही डालिएगा, क्योंकि 1.5 किलो हम कैरीज़ बना रहे हैं। और ये मैंने ली है 2 गट्ठियाँ लहसुन की, इसको मैंने छील के साफ़ कर लिया, फिर इसको हमने धूप में सुखा लिया। ये तो अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप हमने सरसों का ऑयल लिया है। ये प्योर सरसों का ऑयल है, मैंने ख़ुद बनवाया है अपने हाथों से। ये मैंने साबित सरसों ली थी और फिर मैंने उसमें से इसका ऑयल निकलवा लिया था। अगर आपके पास प्योर ऑयल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप बाज़ार से ले लें। फिर मगर बाज़ार से लेने के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये प्योर है। अगर प्योर नहीं है तो फिर आप इसको पहले से थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर ठंडा कर लें, और उसके बाद इस अचार में शामिल करें। ये हमने मसाला इसको मिक्स कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब हम 1 कप और लेंगे सरसों का ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़ा कम हो गया था, हमने 1 कप पहले डाला था, अब दूसरा कप डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम इस ऑयल और मसाले में मिक्स कर देंगे कि एक एक दाना हमारा मिक्स हो जाए इस मसाले में। ये मैंने साबित सरसों ली थी और फिर मैंने उसमें से इसका ऑयल निकलवा लिया था। अगर आपके पास प्योर ऑयल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप बाज़ार से ले लें। फिर मगर बाज़ार से लेने के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये प्योर है। अगर प्योर नहीं है तो फिर आप इसको पहले से थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर ठंडा कर लें, और उसके बाद इस अचार में शामिल करें।
ये हमने मसाला इसको मिक्स कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब हम 1 कप और लेंगे सरसों का ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़ा कम हो गया था, हमने 1 कप पहले डाला था, अब दूसरा कप डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम इस ऑयल और मसाले में मिक्स कर देंगे कि एक एक दाना हमारा मिक्स हो जाए इस मसाले में। तो बस मसाला और ऑयल हमने कैरीज़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने ये 1 कप सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका लिया है, ये इसमें डाल दिया है। अब इस सिरके को भी हम इस ऑयल और कैरीज़ में मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, रेस्ट पे रख देंगे। तो सिरका डालने के बाद हमने 1 घंटा उसको रेस्ट पे रखा। अब 1 घंटे के बाद हम उसको जार में डाल देंगे। आपके पास कोई भी जार हो, प्लास्टिक के जार में मत डालिएगा। अगर आपके पास शीशे का जार हो तो वेल एंड गुड, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों जार जो है, मैंने एक बड़ा वाला जार, एक छोटा वाला जार, इसमें मैंने ये अचार डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में रख दें, वरना फिर ऐसे ही आप घर में रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो बस 24 घंटे हमने इसको अचार को जार में डाल के रख दिया था। अब 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसको हम चेक कर रहे हैं। ये हमने इसको चेक किया कि जो अचार है वो थोड़ा सा नीचे बैठ गया है, जार में से नीचे ही चला गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सिरका, इसके ऊपर इसमें सिरका डाल देना है। ये देखिए इतना डालना है कि ये जो हमारी कैरीज़ और मसाला है वह सिरके में अंदर हो जाए और सिरका हमारा बाहर आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये पूरी कवर हो जाए कैरीज़ हमारी जो सिरके में, जैसे मतलब कि सूखा सूखा नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर ऑयली ऑयली सा या फिर इस तरह से लिक्विड टाइप का होना चाहिए। अब इस तरह से कर दिया। अब इसको हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10-12 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। सुबह को धूप में रखेंगे और फिर शाम को हम इसको घर नीचे ले आएंगे। अगर आपके पास धूप नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये कच्ची कैरी का अचार, ये अचार आप 1-2 साल तक इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो बस अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।